सत्य गुरुदेव तू ही आदि नाम पारस है, मन है मैला लोहो, परसत ही कंचन भया, जब छूटा बंधन मोह। ए आदि नाम निज सार है, बूझ लई सो हंस। आदि नाम जिन जानिया, अमर भयो सो वंश। प्रिय बंधु, चरितार्थ होती है वो कहानी श्री ओंकार जी के परिवार पे। अगर उन्होंने अपने जीवन में सही कार्य किया होगा, सही पद्धति पर रहे होंगे, सही अपने नियम बंधन में रहे होंगे, तो परिवार को लेकर उतार दिया। क्यों? एक ही आदमी से परिवार डूब जाता है, एक ही आदमी से परिवार तर जाता है। बंधु, मेरी शैली अब अलग किस्म की है। क्यों? मैं गा के चले नहीं जाता, मैं तो पूरी बात जो मेरी, अब जब तक मैं नहीं अब संतुष्ट हो पाता अपनी बात कहने में, तब तक मैं चुप नहीं। क्यों? मेरे जैसे अबोध जी भी बैठे हैं सत्संग में, कह काम चले गए, बात पल्ले मैंने नहीं पड़ी, तो क्या फायदा? मेरा जो हमेशा से फर्ज रहा है, मेरा जो चाहना रही है, मेरी जो चाहत रही है, बता कर चलने की रही है कि जो मेरे जैसे अबोध जीव है उनकी भी बात समझ में आ जाए। ए आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सबड़ा एक ही कबीर, कबीर जो निज नाम बिना बूढ़ी मुआ। हाँ, गुरु और पारस में तू बहुत अंतर जान, वो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले बंधु। भाव क्या है? कहा है गुरु और पारस में तो बहुत अंतर है। अब लोग, आप सभी लोगों ने सुना होगी, एक पारसपत्री नाम की कोई चीज होती है, किंवदंती है। ऐसा ऐसा है नहीं, ऐसा कुछ। मगर पहले जो बड़े बुढ़े बैठे होंगे, उनके मोबे वालों के पास पारसपत्री थी, और जो अगर वो लोहे को विषय तो सोना हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से पारसपत्री का उदाहरण दिया सतगुरु कबीर ने। तो माना वो सतगुरु की उपमा उस पारसपत्री से भी बड़ी है। उसमें अक्षमता पारसपत्री में है। क्या है कि वो लोहे को सोना बना सकता। उसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी को पारसपत्री बना दे। मगर बंधु, गुरु में वो ताकत होती है कि वो गुरु ही बना दिया करते हैं।
ए पारख में तो हम तुम एका, देह भाव से भिन्न विवेका। पारख में समता हो जाई, शिष्य भावना रे गुरु माही। प्रिय बंधुओं, भले ही बाप से बाप अनपढ़ हो, लड़का इंजीनियर हो जाओ, अगर सही मायने में औलाद होगी ना तो बाप की कदर इंजीनियर से भी ज्यादा होते की करेगा। ये नहीं कहेगा कि मेरा नौकर है। कुछ एग्जाम्पल हमने सुने हैं साथ संगत जी कि बाप को नौकर बता दिया लड़के ने बड़ा नौकर होने के बाद। मगर जो असली शिष्य होते हैं सतगुरु के, वो नकारते नहीं सतगुरु के। जो उन्होंने उपकार किया है सतगुरु ने शिष्य के ऊपर, उसे वो नकार नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से जैसे लड़का पुत्र नहीं नकारता, इसी प्रकार से शिष्य नहीं नकारता। आइए हमारे श्री राजेंद्रनाथ साहिब जी ने एक बात कही थी कि छोड़ दे गर्भ गुमाना, नन्ना होकर चालिए। कैसे वो नन्ना होगा? उन्हीं की कड़ी में कड़ी जोड़ते हुए एक बाणी।
संत मस्ताना। उन महापुरुषों ने उन महापुरुषों को संत उन संतों को मस्ताना बताया। किन है? जिसे मरना और जीने का भय ही नहीं है। अब मरने जीने का भय अब ये लोग देखते हैं, रोज मरते हैं रोज जीते हैं। मरना जीना का डर हमको है। जो अज्ञानी जी हैं, अबोध जी। और एक बात मैं और रिक्वेस्ट करूं आप लोगों से, सिर्फ आप लोग सुनने का काम करें, वो मैं आप बता दूंगा समझाने का तरीका। तो मतलब कैसे मैं क्या कह रहा, एक अक्षर आप लोगों को बिना समझाए नहीं छोड़ दूं मैं। वो खरी मर्जी है, समझना ना समझना वो आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। सर्व शरीर समझ माया में उज्ज्वल अंग रमाना। हे सर्व शरीर समझ माया में उज्ज्वल अंग रमाना। बंधुओं, पहले कर सर्व शरीर समझ माया में उज्ज्वल अंग रमाना। इस पूरे जो शरीर को हम सब कुछ अपना समझ बैठते हैं, महापुरुषों ने से माया बताया। देखो ये मायावी है भाई तेरा शरीर। अगर इस विधि का व्रत में रहेगा तो सच्चाई से परे चले जाएगा, वास्तविकता से दूर हट जाएगा। इसको माया बताया। तुर्यातीत सफल शब्द के गुरु कमरे पहुंचाना। तुर्यातीत कहते हैं विज्ञान दशा। महापुरुषों के अनुभव के मुकाबले इस विज्ञान को भी फेल बताया। विज्ञान भी वहां तक, विज्ञान की भी पहुंच वहां तक नहीं है जो महापुरुषों की पहुंच वहां जहां तक हो गई।
रखे आन उपाधि दूर किए अनुमाना। दूर किए अनुमाना समझ ले, दूर किए अनुमाना। प्रिय बंधुओं, अपने बारे में बता रहे हैं संत लोग। संत न रखे आन उपाधि दूर की अनुमान। अनुमान की बात नहीं करते, सत्यता की बात करते, प्रमाण की बात करते हैं। जो बात प्रमाणित हो चुकी है, जो गवाही सहित है, सबूत है जिसका, उस बात को संत लोग करते हैं। अनुमान में नहीं विचरते, अनुमान में नहीं भटकते। आनुपाति, आनुपाति का मतलब है किसी अन्य किसी देवता को मानना, किसी अन्य किसी बला को मानना, ऐसा उनकी फितरत में नहीं है। संत कहते हैं आनुपाति हमारे बस की बात नहीं है, अनुमान से हम परे रहते हैं। ऐसे संत न रखे आन उपाधि दूर किए अनुमाना। जाने ब्रह्म विज्ञान, जाने ब्रह्म विज्ञान समझ ले, जाने ब्रह्म विज्ञान। जो महापुरुष होते हैं, सुख और दुख में कोई फर्क नहीं होता। हम हर समय एक रस रहते, एक से। दुख हो तब वो ऐसे ही है, सुख हो तब वो ऐसे ही है। गम और बेगम के पार विराजते हैं। गम में गम होता है, बेगम भी नहीं होती। हर दुख सुख से दूर होते हैं, पाप पुण्य से परे होते हैं। उन्होंने कहा कि उसका नाम संत है। कैसे? आगम बेगम के पार विराज, जाने ब्रह्म विज्ञान। मूल बात मेरे बंधुओं, जो वाणी का रहस्य है, मूल बात आई है। हर वाणी के अंदर, हर साखी के अंदर, हर शब्द के अंदर, हर प्रमाण के अंदर एक कोड वर्ड मिलेगा, जिससे उस वाणी का
वो पंजो खुलती है जिससे माइंड जिस बात उसका अर्थ छुपा होता है, तो इस बात में अर्थ छुपा हुआ है उसका। गम बेगम के पार मिराज जाने ब्रह्म ज्ञान एक न दो एक न बचे, एक न दो एक न बचे, भावी भाव ठगाना साधो सोई संत मस्ताना ओ सारो तोए संत मस्ताना होए सारो तोए संत मस्ताना सोचा आना होए सारो तोए संत मस्ताना ओ सारो तोए संत मस्ताना सज्जनों, एक पंक्ति आई इसमें भाव एक न दो अनेक न बाकी, न उनके यहाँ एक है न दो है न अनेक है, उनका नाम संग। यहाँ पर एक कहानी मेरे याद आती है, एक उदाहरण बता देता हूँ। तत्ते तरह का 24 गुरु किए हैं, 24 गुरुओं से शिक्षा दी है अपने जीवन को सुधारने के लिए। तत्ते तरह लास्ट गुरु आराम से कर लो। एक देवी, एक बहन जी, एक लकड़ी की ओखड़ी में धान को कूट रही थी। तत्ते तरह बैठकर दूर देख रहे थे। नव यौवना लड़की थी, नई नई शादी हुई थी, दोनों हाथ चूड़ियों से भरे हुए थे। 10-5 इसमें होगी, 10-5 इसमें होगी, तो कभी इस हाथ से कभी उस हाथ से हटे, उसको खोट रही थी, जिसको मुसल बोलते हैं। अब जब हाथ ऊपर जाता था वो चूड़ी ऊपर जाती थी, जब हाथ नीचे आता था वो चूड़ी नीचे आती थी। तो ऐसे करने में उस लड़की को हाथ जो है ना वो जख्म हो गया चूड़ी, जब बार बार आ रही थी जा रही थी। तो देख रहे हैं तत्ते तरह, तो हल्का करके कर लो। तो जब वो उसको जख्म हो गया दोनों हाथों में, तो सहलाने लगी लड़की। तत्ते तरह ने सोच लिया कि लड़की कोई परेशानी है, तो उसने लड़की ने किया क्या, अपनी सहूलियत के लिए इस हाथ से भी उतार दी चूड़ी, इस हाथ से भी उतार दी, एक चूड़ी हाथ में रखी, एक चूड़ी हाथ में रखी, घोटने लगी। उसको अच्छी सहूलियत हुई, वो जो घर्षण थी ना जो वो खत्म हो गया, इधर से भी और उधर से भी। तो एक क्या करे, जब आपस में बचती थी तो घर्षण होती थी, वो लगती थी, उसको जख्म हो रहा था। उसने अपनी समस्या का समाधान कर लिया लड़की ने कि वो उतार कर रख दी, एक एक रख ली, बस निशानी के लिए, सुहाग के लिए। तो तत्ते समझ गए कि एक रखने से लड़की को आराम हो गया, तो अपनी जिंदगी में धारण कर लिया कि ईश्वर परमात्मा सतगुरु भगवान अल्लाह गॉड केवल एक है, कुछ आगे कुछ नहीं। अगर ज्यादा विपदा में बढ़ेगा, ज्यादा दुविधा में बढ़ेगा तो घाव हो जाएंगे। तो प्रिय बंधुओं, ये बात का साफ दया करे गुरुदेव मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, दया करे गुरुदेव मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मोह का बंधन तोड़ दिया,
अब सिद्धांत की बात, पढ़े लिखे बच्चे इसलिए बोल रहा हूँ इतना, वरना बहुत बोलता नहीं। सिद्धांत कहते हैं अंतिम निर्णय को। प्रिय बंधु, सिद्धांत के मायने हैं अंतिम निर्णय, उसके बाद में कोई निर्णय नहीं है। अगर कोई नुक्ताचीनी करने भी लगे तो कोई औचित्य नहीं उस बात का। सिद्धांत जब आ गया तो महापुरुषों ने सिद्धांत रखा है, आखिरी कली में निचोड़ रखा है। कैसे? निराधार निर्बंध रहते हैं, नहीं आधार धरा। निराधार, बिना आधार के, कोई निराश्रित, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहते, उनका नाम संत है। अब हम संत अपने को साथ कह रहे या संत कह रहे, हमें झांकर देख लेना चाहिए कि कहाँ तक हम शुद्ध हैं इस बात में, कहाँ पर हम खड़े उतरते हैं इन बातों में। छोटी कर देता हूँ ये निराधार निर्बंध रहते नहीं आधार धरा। श्री सतगुरुदेव की